लेखनी के धनी हैं, वाणी के धनी हैं, तो आप लोगों के सामने मैं बहुत ज़्यादा बोलने की या लिख पाने की क्षमता भी अपनी नहीं मानता हूँ। 2-3 चिंताओं की तरफ क्योंकि बोलने का अवसर मिला है, तो पुलिस में बोलने का अवसर बहुत कम मिलता है, सुनने का ही अवसर ज़्यादा रहता है। तो कुछ बात मेरी भी सुन लीजिए, 2-3 चिंताओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाऊँगा। सोशल मीडिया का चैलेंज आप सारे पत्रकार बंधुओं के लिए ही नहीं केवल एक चैलेंज है, बल्कि हम सारे जो इस संक्रमण काल के समाज में गुजर रहे लोग, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म आया है जहां अब तक मोनोलॉग नहीं है, डायलॉग है। आप अपनी बात कह सकते हैं, उसकी प्रतिक्रिया जान सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। सोशल मीडिया की लोकप्रियता शायद इसी नाम से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब तक तो ये था कि चाहे प्रिंट मीडिया था, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, वो अपनी बात जनता के पास रख देता था। जनता का क्या फीडबैक है या बाकी लोगों का क्या फीडबैक है, इसको जानने का कोई अवसर नहीं है। तो पर्टिकुलरली उस मीडिया कर्मी के माइंडसेट के ऊपर था कि वो खबर को कैसे परोसता है, खबर को कैसे प्रस्तुत करता है। लेकिन अब पहली बार ऐसा चैलेंज हमारे सामने आ रहा है। इसको कोप अप कैसे करना है, ये आप सारे लोगों के लिए सोचने का विषय है, और वो तभी हो पाएगा जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब हम केवल और केवल सच लिखने के लिए पूरी तरह से समर्पित भी हों और अपने को अभ्यस्त भी हों। सच लिखना बड़ा दुष्कर कार्य होता है, पक्ष नहीं लिखना चाहिए। होता ये है कि अखबार या मीडिया पक्ष लिखना शुरू करता है या पक्ष दिखाना शुरू करता है, ज़्यादातर विडंडा उसी से शुरू होता है। आप सच दिखाइए, हर आदमी, जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो मीडिया की भी सारी चीज़ें समझती है कि मीडिया किस ओर ले जाना है। तो अगर आप सच दिखाएंगे तो निश्चित रूप से जो है आपकी लोकप्रियता भी रहेगी, आपकी सर्वमान्यता भी रहेगी, आपकी विश्वसनीयता भी रहेगी। अभी व्हाट्सएप पर बहुत सारी सूचनाएं आती रहती हैं और मैं उसको डिस्कार्ड करता हूँ, जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन एक आप पर रिएक्ट कर देता हूँ। एक सूचना आई कोविड के बारे में कि इसको यूएन के किसी डॉक्टरों के पैनल ने माना है कि ये सामान्य सर्दी जुकाम और बुखार है, इसकी न तो कोई दवा की ज़रूरत है, न सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, न मास्क की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं ज़रूरत है। इसको उसमें शीर्षक था WHO ने स्वीकारी अपनी गलती, इतने महीने बाद माना कि कोरोना साधारण वायरस। अब आप ये बताइए कि अगर ये न्यूज़ जनता में जाएगी तो जनता तो वैसे ही बेलगाम है, वो तो कल उसके बाद से देखो अब तक ये सरकार भी चुटियाँ बना रही थी, बाकी लोग भी उनको बिल्कुल बना रहे थे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम खबर को रखते हैं तो इस हिसाब से रखें कि कम से कम उस खबर का असर जनमानस में किस रूप में जाएगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। तो मैंने उनको उस पर ऐतराज़ लेकर भेजा कि क्या अपनी इस खबर का आधिकारिक रूप से पुष्टि कर लें, उसके बाद प्रसारित करें। फिर उनका कंडमनेशन भी आया कि नहीं, खबर भ्रामक है, और करके उन्होंने वो कर दिया। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे मित्र जो है वो बिना मास्क के ही। मेरा आपसे व्यक्तिगत रूप से अनुरोध है कि मैं कोई दबाव नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये अनुरोध भी है, सुझाव भी है, और एक तरह से माने कि दबाव भी है। आप सारे लोग बहुत ही खतरों से खेलते हैं, क्योंकि आप सारे लोग का बाहर निकलना बहुत ही मैंडेटरी। आप बाहर निकलेंगे नहीं, खबर आएगी नहीं। कृपया सुरक्षित रहिए, मास्क जरूर लगाइए, और अपने नहीं तो कम से कम अपने परिवार का ध्यान रखकर भी मास्क लगाइए। आप सुरक्षित रहेंगे। आपके भरोसे बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और उनके लिए जो है आप एक मानदंड के रूप में हैं, उनके लिए एक सहारे के रूप में। अभी जब तक ये कोविड संक्रमण काल खत्म नहीं होता तब तक इस पर हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। पत्रकार बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि कम से कम आप एक हमारे लिए आदर्श हैं। मैं बाकी जनता को नहीं कह सकता, लेकिन आप हमारे लिए आदर्श हैं। कम से कम आप तो उस आदर्श के साथ रहें, आप मास्क लगाए रहेंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, तो जनता को भी समझ में आएगा। जनता को बड़े आराम से आप कह भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। दूसरा, खबरों के बारे में मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि पक्ष लिखने से बचिए, हमेशा सच के पास रहिए।
आप बहुत सुखी रहेंगे और मेरा दावा है आप बहुत आगे जाएंगे। मैंने अभी तक 35 साल की जो नौकरी की है, मैं आपको बताऊं वो सच होने के नाते की है, और बहुत सारे झंझावातों से सामना मेरा हुआ, लेकिन जहाँ मैं सही था मेरा कोई बाल बांका भी नहीं था। मेरी बहुत सारी जांचें हुई, मेरे पास बहुत सारे आरोप आए, लेकिन मैं सच था, इस नाते हमेशा खड़ा उतरा। हर जांच के बाद, हर इंक्वायरी के बाद से मुझे जो है वो बरी किया गया। वैसे ही आपके लिए आप जानते नहीं हैं, लेकिन आपकी एक न्यूज़ कितने लोगों को मरमाहत करती है, कितने लोगों में भावना भर देती है, कितने लोगों को एक मार्ग प्रशस्त कर देती है, कितने लोगों में एक जीवन भर देती है, इस तरह अंदाज़ा शायद आपको नहीं है। आपके लिए तो वो केवल एक न्यूज़ है। आपने न्यूज़ को जैसे अपना माइंडसेट था, उसमें अपना नमक गिर दिया, जैसा भी आपने परोसना चाहा परोस दिया, लेकिन उससे कितने लोग प्रभावित हुए यह आप उसकी कल्पना कर ही नहीं सकते। अगर वो फोर्साइटनेस आपको आएगी तो शायद आप लेखनी अपने आप रुक जाएगी। जितने लोग, जैसे पुलिस नहीं है, जितने अपराधी बच निकलते हैं कानून के उससे, कभी आपने सोचा है कि जिनके घर का नुकसान हुआ, जिनका घर टूटा, जिनके घर का आदमी मारा गया, जिसके घर के लोग प्रॉपर्टी या बहुत सारे उससे मजबूर हुए, उनके दिल पर क्या गुजरी? वही एक व्यथा का विषय है और एक गंभीर विषय है। इसको ही आपकी लेखनी के सीमा रेखा में आना चाहिए। न्याय नहीं मिला, सुनवाई नहीं हुई, तो उस आदमी के दिल पर, उस परिवार के उस पर तकलीफ पर क्या हुई। एक और बात है भाषा का संयम। मैं देखता हूँ कि मेरे जो नवोदित भाई लोग हैं वो ऐसे मतलब ध्वन्यात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। गोलियों से तरतराया सुल्तानपुर, दहला सुल्तानपुर, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे जो है। तो एक आध बार मैं भी एक जिले में था, तो एक पत्रकार में ऐसे ही जो है वो हुआ कि कांपा बहराइच, गोलियों की तरतराहट से कांपा बहराइच, और उनका 2 हत्याएँ हुई थी। उनका यार बहराइच में 48 लाख लोग रहते हैं, बहराइच वालों का दिल बड़ा छोटा लग रहा है जो है, मतलब एक दिन 2 हत्या हो जाना 48 लाख लोगों के बीच में, ये सबका दिल या बहराइच का लगता है बड़ा कमजोर। हमने तो ऐसे उनको शांत किया कि उन्होंने थोड़ा सा अपनी भाषा में सुधार करना। देखिए ये जो ध्वन्यात्मक शब्द हैं, आपको ऐसा लगता है कि इससे बहुत हमारी न्यूज़ जो है अच्छी बन जाएगी, लेकिन इस न्यूज़ की जो प्रतिक्रियाएँ हैं बहुत तेज आती हैं, और आप धीरे धीरे काफ़ी अलोकप्रिय टाइप के पत्रकार थे जो है वो, उनका धीरे धीरे आप अलोकप्रिय हो जाएंगे इस तरह से, अगर आपकी भाषा शैली में सुधार में। खबर को सच के नज़दीक रखिए ताकि किसी को कोई आपत्ति न हो। उसमें साधारण शब्द भी बहुत ज़्यादा मार्मिक असर करते हैं। कुछ काम करा दिया शाम को एक बार जब हम लोग मिलेंगे तो मैं बात करूँगा कुछ डायरी का काम मेरी ओर से। अगर कुछ चेयर्स वगैरह की और जरूरत हो तो मैं चेयर्स वगैरह थोड़ा निकालूँ तो बैठने के लिए जो है कुछ पंपों की जरूरत है, और भी जो भी आप इन तक तो मेरे लायक कोई इस तरह का तो मैं भी तत्पर रहूँगा, और मुझे खुशी हो जाएगी। थैंक यू।